चलिए आज की क्लास के अंदर बेसिकली हम कवर करेंगे ट्रांसफॉर्मेशंस के ऑप्शन। एडिट के अंदर आता है यहाँ पे ट्रांसफॉर्म के ऑप्शन, दिस वन। ठीक है, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, समझते हैं क्या क्या चीज़ें हैं। तो मैं अभी यहाँ पे किसी भी इमेज को प्लेस कर रहा हूँ, फाइल पे चलते हैं और यहाँ पे मैंने कर दिया प्लेस एम्बेडेड कर लेते हैं। ठीक है, एंड सपोज कोई भी एक ले लो फोटो, लाइक हमने ये ले लिया। ठीक है, अब हमें इसमें क्या करना है, इसको हमें ट्रांसफॉर्मेशंस करना है। तो राइट क्लिक करेंगे तो इसमें ऑप्शंस आते हैं। ठीक है, अगर प्लेस कर देंगे तो सिंपल वो अप्लाई हो गया। और फिर आप कंट्रोल टी करते हैं, राइट क्लिक करते हैं तो इसमें ऑप्शन आता है जैसे स्केल। अगर वो स्केल लेते हैं तो अब सिर्फ क्या होगा, स्केल होगा। ठीक है, कॉर्नर पे रोटेट भी नहीं आएगा क्योंकि पहले कॉर्नर पे रोटेट का आता था, अब इसी को सिर्फ स्केल होगा। फिर राइट क्लिक करते हैं रोटेट, तो अब सिर्फ आप रोटेट कर सकते हैं, किसी भी एंगल में इसको रोटेट करना है रोटेट कर सकते हैं। एंड स्क्यू करते हैं तो स्क्यू में क्या होगा, तिरछा टाइप का, लाइक दिस। आपको इस तरीके से सेट करना है, ये करना है कॉर्नर किसी पॉइंट वाइज करना है तो इवन पॉइंट वाइज भी सेट कर सकते हैं। ठीक है, आप प्रोस्पेक्टिव वे में एडजस्ट होगा, शेप पे भी काम करेगा, टेक्स्ट पे भी काम करेगा, हर एक चीज़ पे काम करेगा। ठीक है, और पर्सपेक्टिव में क्या रहेगा, पर्सपेक्टिव फॉर्म में होगा। जैसे मुझे दोनों साइड से आगे से ऐसे पतला दिखाना है या आगे से ऐसा बड़ा टाइप का दिखाना है, तो वो आप इससे दिखा सकते हैं। ठीक है, इस तरीके से पॉइंट वाइज करना है, पर्टिकुलर साइड से आपको छोटा बड़ा करना है, तो वो सब आप करना है। उसके बाद फिर एक आता है इसमें डिस्टॉर्ट। डिस्टॉर्ट में क्या होता है कि एक एक पॉइंट को आप पकड़ के कहीं भी एडजस्ट कर सकते हैं, ऐसे ऐसे। तो ये जनरली यूज़ किया जाएगा एडेप्टेशन के लिए, यानी किसी भी चीज़ को हम कहीं भी ये भी सेट होकर दिखा सकते हैं। अभी देखेंगे कैसे करना है, इस तरीके से आप अडेप्ट कर सकते हैं। अब इसको अप्लाई करना है तो जस्ट क्या करना है, एंटर, तो वो अप्लाई हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से। और हाँ, हमेशा ट्रांसफॉर्मेशन यूज़ करने के बाद आपने करना क्या है, एंटर करना है। चलिए टेक्स्ट पे यूज़ करते हैं इसको। और यहाँ पे कलर चेंज कर दिया हमने। ठीक है, कंट्रोल सिर्फ ग्रेटर देन से टेक्स्ट का साइज इंक्रीज कर सकते हैं, किसी भी साइज का। हाँ, फ़ॉन्ट का टेक्स्ट का साइज बड़ा करना है, कंट्रोल शिफ्ट ग्रेटर देन से इंक्रीज होगा और कंट्रोल शिफ्ट लेस देन से डिक्रीज होगा। ठीक है, अब यहाँ पे अगर हम इस पर यूज़ करते हैं कंट्रोल टी और राइट क्लिक, तो यहाँ पे भी देखोगे कुछ ऑप्शन तो हाईलाइट हो रहे हैं बट कई ऑप्शन हाईलाइट नहीं हो रहे हैं। ठीक है, क्योंकि टेक्स्ट में क्या होता है कि वो एज अ टेक्स्ट लेयर होता है। तो अगर आप चाहते हो उस पर ट्रांसफॉर्मेशन के सारे ऑब्जेक्ट काम करें तो क्या करो, राइट क्लिक करो इसको और यहाँ से कर लो कन्वर्ट टू रेस्टराइज। ठीक है, रेस्टराइज का मतलब क्या होता है कि नॉर्मल लेयर में कन्वर्ट हो जाएगा। पहले क्या था, ये टेक्स्ट था। ठीक है, और रेस्टराइज में कन्वर्ट कर दिए क्या होगा, वो टेक्स्ट से नॉर्मल ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। अब उसको आप यूज़ करेंगे तो सारी चीज़ें यूज़ होंगी। तो जैसे हमने ऐसे पर्सपेक्टिव लिया तो पर्सपेक्टिव फॉर्म में दिखा सकते हैं ऐसे। ठीक है, इधर से पतला करना है, ऐसे पतला करना है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना, टेक्स्ट में आपको सिर्फ क्या करना है, रेस्टराइज करना है। जैसे पतला दिखाना है, ये दिखा दिया। ठीक है, और फिर जस्ट एंटर कर देंगे, अप्लाई। अब इसी का जैसे मुझे एक रिफ्लेक्शन टाइप का बनाना है तो क्या करोगे, सेम कंट्रोल जे यूज़ करना है आपने, कंट्रोल टी फ्लिप वर्टिकल, तो नीचे फ्लिप हो जाएगा। अब इसको यहाँ सेट कर लो। अब आप इसको सेट कर सकते हैं, राइट क्लिक, तो यहाँ से डिस्टॉर्ट लेते हैं और इसको ये इधर इधर से सेट कर लिया। ठीक है, थोड़ा इस तरफ से नीचे ऐसा। और अब इसको अब यहाँ से करेंगे तो ऐसे आप सेट कर सकते हो किधर से किस तरीके से कैसे दिखाना है आपको। ठीक है, एंटर कर देंगे, हल्की सी इसकी ओपेसिटी डाउन, एक रिफ्लेक्शन टाइप का आपका हल्का सा दिख जाएगा। ठीक है, बाकी और भी चीज़ें चेंज कर सकते हैं आप। तो ये हो गया। नेक्स्ट देखते हैं इसी में ही। अब जैसे हमने एक ये इमेज लिया है, ठीक है, एंटर, राइट कंट्रोल टी राइट क्लिक। अब इसमें पर्सपेक्टिव हो गया। डिस्टॉर्ट का भी बता दें, डिस्टॉर्ट में क्या रहेगा, पर्टिकुलर एक पॉइंट वाइज। तो यहाँ से आपने डिस्टॉर्ट करके पर्टिकुलर एक एक पॉइंट को कैसे भी आप एडजस्ट कर सकते हैं। अब इसका यूज़ करके हम सेट सीखेंगे क्या क्या कैसे करना है। ठीक है, फिर आता है नेक्स्ट यहाँ पे रोटेट 180। रोटेट 180 में क्या होगा, उल्टा हो जाएगा, ऐसे पूरा का पूरा फ्लिप हो जाएगा ना, 180 डिग्री पे रोटेट हो जाएगा। वापस से स्ट्रेट करना है, रोटेट 180 करेंगे तो वापस से स्ट्रेट हो जाएगा। ठीक है, फिर आता है क्लॉकवाइज में क्या रहेगा, यही इमेज जो था काउंटर क्लॉक है 90 डिग्री पे रोटेट हो जाएगी इस तरीके से। ठीक है, वापस से स्ट्रेट करना है तो काउंटर क्लॉकवाइज कर देंगे। काउंटर क्लॉकवाइज का मतलब उसका रिवर्स में वो रोटेट होगा इस तरीके से। तो किस तरीके से वो कैसे रोटेट करना है इमेज को, वो चीज़ यहाँ पे। कई बार ऐसा होता है इमेज हमारी पहले से ही वो रोटेट हो रखी है, उसको स्ट्रेट करना है तो उसके सारे ऑप्शन यहाँ पे रहेंगे। फिर एक आता है रैप। रैप के अंदर क्या फ़ायदा होता है कि आप किसी भी पॉइंट को अलग वे में जनरली एडजस्ट कर सकते हैं। तो ऐसे करना है, यहाँ से ऐसे दिखाना है। ठीक है, अलग वे में कोई सेट करना हो तो इस तरीके से आप दिखा सकते हैं, तो ऐसे सेट हो जाएगा।
और फिर एंटर कर देंगे तो जस्ट अप्लाई। ठीक है, तो अभी इसका सीखेंगे प्रॉपर्ली कैसे कैसे हमें और कहाँ कहाँ इसको यूज़ कर सकते हैं। बाकी स्प्लिट रैप हॉरिजॉन्टल का, अब जैसे मान लीजिए हमने रैप यूज़ कर लिया, तो अब यहाँ पे ऑप्शन आएंगे स्प्लिट रैप हॉरिजॉन्टल करेंगे, तो अब हम बीच में यहाँ से ना कहीं पे रैप ऐड कर सकते हैं। ये देखो, अब यहाँ से आप इसको और भी एडजस्ट कर सकते हैं, कैसे आपको कितना एडजस्ट करना है। वर्टिकली ऐड करना है तो स्प्लिट रैप वर्टिकली, मतलब वर्टिकली एक ऐड होगा यहाँ पे ऐसे, इस तरीके से वर्टिकली फॉर्म में ऐड हो रहा है। ठीक है, मतलब बीच में लाइन ऐड कर सकते हैं, उससे फ़ायदा क्या होगा, क्या हाँ अपने आप आ रहा है। अगर आप यहाँ पे जाएंगे और आप करते हैं इस पर स्प्लिट रैप वर्टिकली, तो लाइन दिखाएगा, मैंने क्लिक नहीं किया, अपने आप आ रहा है। क्यों आ रहा है, क्योंकि मैंने ऑप्शन ऑन किया है वहाँ से। अब जहाँ आपको लाइन चाहिए ना वहाँ क्लिक कर दो, हमें यहाँ चाहिए तो यहाँ क्लिक कर देंगे, आ गया। अब इसके बाद आप इसको पॉइंट वाइज सेट कर सकते हैं, कहाँ से कैसे सेट करना है, मतलब हर एक जहाँ जहाँ लाइन है ना, तो हर एक पॉइंट को आप एडजस्ट कर सकते हैं, ये फ़ायदा रहेगा। ठीक है, तो ये 22 के अंदर न्यू है, पुराने वर्जन में नहीं है ये वाला बेसिकली। फिर आता है यहाँ से स्प्लिट रैप क्रॉस वाइज। क्रॉस वाइज का मतलब है दोनों ऐड करेगा वो, दोनों मतलब वर्टिकली भी ऐड करेगा और हॉरिजॉन्टल भी ऐड करेगा। इसके काम करते हैं, अलग इमेज पे लेते हैं। यहाँ पे ऑलरेडी कई सारी ऐड हो चुकी हैं, सपोज हमने ये ले लिया। ठीक है, अब इसमें करते हैं कंट्रोल टी, राइट क्लिक, पहले रैप यूज़ करना तब हाईलाइट होगा, ये ध्यान रखना। तो पहले रैप यूज़ करना है, उसके बाद यहाँ पे कितनी लाइन दिख रहा है बीच में, फिर 2 लाइन है, राइट क्लिक करेंगे। अब अगर मैं तो क्रॉस वाइज, तो यहाँ पे क्रॉस वाइज का मतलब दोनों ऐड करेगा, हॉरिजॉन्टल भी और वर्टिकल। ठीक है, और इस तरीके से मल्टीपल ऐड कर देगा। अब आपको वहाँ से भी आप बीच में से एडिट कर सकते हैं, इस तरीके से कर देते हैं। ठीक है, यानी इमेज को अपने हिसाब से रैप कर सकते हो, ये फर्क रहेगा। ठीक है, हॉरिजॉन्टल कर देंगे, फिर जहाँ आपको हॉरिजॉन्टल करना रहेगा। फिर एक आता है यहाँ से कन्वर्ट रैप टू एंकर पॉइंट, तो यहाँ पे सारे जो रहेंगे उसके एंकर पॉइंट्स में आ रहेंगे, तो सारे एंकर पॉइंट्स वगैरह आ रहेंगे, तो एंकर पॉइंट वाइज फिर आप उसको एडजस्ट कर सकते हैं इस तरीके से, जहाँ ना से जैसे भी एडजस्ट करना है। ठीक है, तो ये सारे उसके लिए रहेंगे। फिर एक नॉर्मल फ्लिप हॉरिजॉन्टल होता है, तो लेफ्ट टू राइट हो जाएगा, वापस से फ्लिप हॉरिजॉन्टल करेंगे, राइट टू लेफ्ट हो जाएगा। उल्टा करना है तो फ्लिप वर्टिकल कर देंगे। ठीक है, वापस से फ्लिप वर्टिकल कर देंगे, इस तरीके से आ जाएगा। ठीक है, टॉगल गाइड कर देंगे, तो यहाँ पे सिर्फ एक ही गाइड दिखेगा बीच में। तो इस तरीके से आपने कंट्रोल टी के सारे ऑप्शन। अब इसका यूज़ कैसे करना, देखिए इसको बेसिकली यूज़ किया जाएगा मैनिपुलेट करने के लिए, किसी भी इमेज को किसी भी एंगल पे कहीं भी आप मैनिपुलेट कर सकते हैं। चलिए कैसे करेंगे देखते हैं। देखिए, अब जैसे मेरे पास यहाँ पे एक ही बैनर के होर्डिंग की इमेज है, मुझे क्या करना है, यहाँ पे कोई बैनर का इनको लगा हुआ दिखाना है कि वो प्रॉपर तरीके से सेट रहे, लगा रहे। तो आपने क्या करना है, जो भी इमेज लानी है उसको आप यहाँ से क्या कर लो, प्लेस कर लो। तो हम यहाँ से करेंगे प्लेस एम्बेडेड, और बैनर का डिज़ाइन ले लेंगे जो भी आपको सेट करना है। फिलहाल मुझे अभी ये लगाना है यहाँ पे। ठीक है, इसको बड़ा कर लेते हैं। अब इसको सेट करना है उस पॉइंट के अकॉर्डिंग। तो कैसे करना, देखिए राइट क्लिक करना है, यहाँ पे हम यूज़ करने वाले हैं इसमें डिस्टॉर्ट का सेक्शन, और फिर ये इस तरीके से एक यहाँ सेट कर दिया, इस पॉइंट को यहाँ सेट कर दिया, फिर इस पॉइंट को यहाँ और इस पॉइंट को यहाँ, इस तरीके से। तो ये हम किससे कर रहे हैं, डिस्टॉर्ट पॉइंट से कर रहे हैं। और अगर मान लो यही पॉइंट हल्का सा कर्व टाइप में होता तो हमें क्या यूज़ करना होता, रैप यूज़ करना होता। ठीक है, तो जहाँ भी जिसको आपने सेट करना है उसके हिसाब से आप ये पॉइंट ऑप्शन यूज़ करेंगे। तो जूम करके अच्छे से जितना सेट करोगे उतनी अच्छी डिटेलिंग आएगी यहाँ पे, बस। ठीक है, एंड देन यहाँ से कर दीजिए एंटर, तो इस तरीके से आपका सेट होगा। ठीक है, तो इस पे इस तरीके से आप इसको जनरली सेट कर सकते हैं। अब मान लीजिए हमारे पास एक इमेज ये है, अब मुझे यहाँ पे सेट करने हैं, लगाने हैं अलग अलग वॉलपेपर। ठीक है, ये एक मॉल की इमेज है, हमें यहाँ पे बैनर दिखाने कैसे दिखा सकते हैं। तो जो इमेज आपको लगानी है वो आप, जैसे ये आपको क्या स्क्वायर टाइप में है, तो आपने जो इमेज लेना है वो थोड़ा सा स्क्वायर टाइप में लेना है। तो हम यहाँ से लेते हैं प्लेस एम्बेडेड, ये डिज़ाइन दिखाना है। ठीक है, तो ये हम कैसे दिखाएंगे देखिए वहाँ तो सेम आपने क्या करना, राइट क्लिक करना है, डिस्टॉर्ट, और पहले एक पॉइंट को सेट कर लो आप यहाँ से। उसके बाद नीचे आएंगे और यहाँ से मैंने इसके डिस्टॉर्ट से इस पॉइंट को सेट किया, फिर यहाँ पे गए, इस पॉइंट को ऐसे यहाँ पे सेट किया, और फिर यहाँ से इस पॉइंट को ऐसे सेट किया। ठीक है, और फिर एंड। अब इसमें एक दिक्कत है बस क्या, कि जो पिलर है वो आपका क्या है, आपका ऊपर है। लेकिन एक चीज़ आपको मैं आपको बताना चाहूँगा क्या, कि जब भी किसी इमेज को आप ट्रांसफॉर्मेशन यहाँ पे करो यूज़, जैसे अभी हमने ये यूज़ किया था, यही ले लेते हैं, तो आप बेटर रहेगा जब इसको ट्रांसफॉर्म करो, यानी कि छोटा बड़ा करो तो उसको स्मार्ट ऑब्जेक्ट बना के करो। वैसे जब हम उसको प्लेस करते हैं ना, तो ऑटोमेटिकली क्या होता है, वो स्मार्ट ऑब्जेक्ट बन के ही आता है। अगर कोई नहीं होता है तो आपने करना क्या होता है, जैसे मान लीजिए हमने कोई सी इमेज को ओपन किया, वो स्मार्ट ऑब्जेक्ट नहीं है,
तो उस पर आपने राइट क्लिक करना है और कन्वर्ट टू स्मार्ट ऑब्जेक्ट करना है। इससे फ़ायदा ये होता है कि जब हम इमेज को ट्रांसफॉर्म करते हैं ना, तो क्वालिटी क्या होती है, कम खराब होती है, मतलब नॉर्मल के अकॉर्डिंगली क्वालिटी आपकी मेंटेन रहती है। ठीक है, ट्रांसफॉर्मेशन में इसको स्मार्ट ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट करने के बाद ये फ़ायदा रहेगा। ना करो तो क्वालिटी आपकी डाउन हो जाएगी ज़्यादा से ज़्यादा क्वांटिटी में, और वैसे में क्या रहेगी, आपकी क्वालिटी जो रहेगी ख़राब नहीं होगी, मेंटेन रहेगी क्वालिटी प्रॉपरली। ठीक है, मतलब होगी नॉर्मल के अकॉर्डिंगली कम आपकी डाउन होगी, बस ये फ़ायदा, इसका ये फ़ायदा रहेगा। अब जैसे इसमें देखो दिक्कत क्या आ रही है हमारी, एक कि जो हमारा पोल है वो अभी ऊपर इसके पीछे छुप गया है वो, ठीक है ना। अब इसका आगे क्या करना है समझिए ध्यान से, इसको अभी हाइड कर दो आप, ठीक है। और पोल किस पे है, लेयर 1 पे है, इस पे जाओगे और यहाँ से फिर आपने करना क्या है, हम किस टूल से बना लेते हैं, इससे बनाते हैं पॉलीगन लासो से, स्ट्रेट है। ठीक है, ये बना लिया। अब इसकी कॉपी ले लेनी है आपको, बस कंट्रोल जे, ठीक है, कंट्रोल जे से उसकी कॉपी आ जाएगी। ओके, उसके बाद उसको ऑन कर दीजिए जो हमने ऊपर ऑफ किया था। अब देखिए इमेज ये है, जो पोल की मैंने कॉपी बनाई है वो लेयर 2 पे है, तो आपने करना क्या है, लेयर 2 को ऊपर ड्रैग कर देना बस, तो वो सेक्शन क्या हो जाएगा, ऊपर आ जाएगा। ऐसे हो गया, वैसे लग रहा है वो इसके ऊपर आ, ठीक है। अब कंट्रोल 0 करेंगे, ठीक है, ये चाहिए, डिलीट कुछ नहीं है, क्लियर है यहाँ तक। तो ऐसे आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पे प्रॉपर अडेप्ट कर सकते हैं, और यहाँ पे जैसे अब हमें ये चीज़ ऊपर लानी होगी तो इसकी सिलेक्शन बना करके, कॉपी बना करके आप इसको ऊपर ले आओगे, ठीक है।